श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ द्वितीयोऽध्यायः भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा क्रम मुक्ति और सद्य मुक्ति का वर्णन। श्री शुक उवाच एवं पुराधारणयात्मनो योनि नष्टां न स्मृति प्रत्यवरुध्य तुष्टात् तथा ससर्जेदममोघदृष्टिर्यथाप्ययात् प्राग्व्यवसाय बुद्धिः। शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पन्था यन्नाभिर्ध्यायति धीरपार्थः। परिभ्रमस्तत्र न विन्द्यतेऽर्थान् मायामये वासनयाश्रयान्। अतः कविर्नामसु यादवदर्थ स्याद प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि। सिद्धेन्यथार्थे न यतेत तत्र परिश्रम तत्र समीक्षमाणः। सत्यां छितो किं कशिपो प्रयासे ब्राह्मो स्वसिद्धे ह्युपबर्हणे किं सत्यञ्जलो किं पुरुधान्नपात्रा दिग्वल्कलादो सती किं दुकूलः। चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां नैवाङ्घ्रिपा परभृतसरितोऽप्यशुष्यन्। रुद्रा गुहा किं जितोवती नोपसन्नान् कस्माद् भजन्ति कवयो दुर्मदान्धान्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने इस धारणा के द्वारा प्रसन्न हुए भगवान से वह सृष्टि विषयक स्मृति प्राप्त की थी जो पहले प्रलय काल में विलुप्त हो गई थी। इससे उनकी दृष्टि अमोघ और बुद्धि निश्चयात्मक हो गई। तब उन्होंने इस जगत को वैसे ही रचा जैसा कि यह प्रलय के पहले था। वेदों की वर्णन शैली ही इस प्रकार की है कि लोगों की बुद्धि स्वर्ग आदि निरर्थक नामों के फेर में फंस जाती है। जीव वहाँ सुख की वासना में स्वप्न सा देखता हुआ भटकने लगता है, किंतु उन मायामय लोकों में कहीं भी उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह विविध नाम वाले पदार्थों से उतना ही व्यवहार करे जितना प्रयोजनीय हो। अपनी बुद्धि को उनकी निस्सारता के निश्चय से परिपूर्ण रखे और एक क्षण के लिए भी असावधान न हो। यदि संसार के पदार्थ प्रारब्धवश बिना परिश्रम के यूं ही मिल जाएं, तब उनके उपार्जन का परिश्रम व्यर्थ समझकर उनके लिए कोई प्रयत्न न करे। जब जमीन पर सोने से काम चल सकता है, तब पलंग के लिए प्रयत्न करने से क्या प्रयोजन। जब भुजाएं अपने भगवान की कृपा से स्वयं ही मिली है, तब तकियों की क्या आवश्यकता। जब अंजलि से काम चल सकता है, तब बहुत से बर्तन क्यों बटोरें। वृक्ष की छाल पहनकर या वस्त्रहीन रहकर भी यदि जीवन धारण किया जा सकता है, तो वस्त्रों की क्या आवश्यकता। पहनने को क्या रास्तों में चिथड़े नहीं हैं। भूख लगने पर दूसरों के लिए ही शरीर धारण करने वाले वृक्ष क्या फल फूल की भिक्षा नहीं देते। जल चाहने वालों के लिए नदियाँ क्या बिल्कुल सूख गई हैं। रहने के लिए क्या पहाड़ों की गुफाएं बंद कर दी गई हैं। अरे भाई, सब न सही, क्या भगवान भी अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करते। ऐसी स्थिति में बुद्धिमान लोग भी धन के नशे में चूर घमंडी धनियों की चापलूसी क्यों करते हैं। एवं स्वचित्ते स्वतः एव सिद्ध आत्मा प्रियर्थो भगवान अनंतः। तम निवृत्तो नियतार्थो भजेत संसार हेतु परमश्च यत्र। कस्तां त्वनादृत्य परानुचिंता व्रते पशून् सतीं नाम युञ्जात्। पश्यञ्जनं पतितं वैतरण्यां स्वकर्मजान् परिदापाञ्जुषाणम्। केचित् स्वदेहान्तरदयावकाशे प्रदेशमात्रं पुरुषं वसन्तं चतुर्भुजं
कञ्जथाङ्गशङ्ख गदाधरं धारणया स्मरन्ति प्रसन्नवक्त्रं नलिनाय ते क्षणं कदम्बकिञ्जं कल्कपिशङ्गवाससं लस्मन् रत्नहिरण्याङ्गदं स्फुरान् महारत्नकिरीटकुण्डलम् उन्नीद्रहृदयपङ्कजकर्णिकाल्ये योगेश्वराय स्थापितपादवल्लभं पल्लवं श्रीलक्ष्मण कौस्तुभरत्नकन्धर मम्लानलक्ष्म्या वनमालयाचितं विभूषितं मेखलयाङ्गुलीयके महाधनेर्नूपुरकङ्कणादिभिः स्निग्धामला कुञ्चितनीलकुन्तले विरोचमानं नहासपेशलम् अदीन लीलाहासिते क्षणोल्लसद भ्रुभङ्गसंसूचित भूर्यनुग्रहम् इच्छेत चिन्तामयमेनमीश्वरं यावन् मनो धारणयावतिष्ठते। इस प्रकार विरक्त हो जाने पर अपने हृदय में नित्य विराजमान स्वतः सिद्ध आत्मस्वरूप परम प्रीतम परम सत्य जो अनंत भगवान है, बड़े प्रेम और आनंद से दृढ़ निश्चय करके उन्हीं का भजन करें, क्योंकि उनके भजन से जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले अज्ञान का नाश हो जाता है। पशुओं की बात तो अलग है, परंतु मनुष्यों में कौन ऐसा है जो लोगों को इस संसार रूपी वैतरणी नदी में गिरकर अपने कर्मजन्य दुखों को भोगते हुए देखकर भी भगवान का मंगलमय चिंतन नहीं करेगा, इन असत विषय भोगों में ही अपने चित्त को भटकने देगा। कोई कोई साधक अपने शरीर के भीतर हृदयाकाश में विराजमान भगवान के प्रादेश मात्र स्वरूप की धारणा करते हैं। वे ऐसा ध्यान करते हैं कि भगवान की चार भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म है, उनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है, कमल के समान विशाल और कोमल नेत्र हैं, कदम्ब के पुष्प की केसर के समान पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए सोने के बाजूबंद शोभायमान हैं, सिर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट और कानों में कुंडल हैं जिसमें जड़े हुए बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे हैं। उनके चरण कमल योगेश्वरों के खिले हुए हृदय कमल की कर्णिका पर विराजित हैं। उनके हृदय पर श्री वत्स का चिन्ह एक सुनहरी रेखा है, गले में कौस्तुभ मणि लटक रही है, वक्षस्थल कभी न कुम्हलाने वाली वनमाला से घिरा हुआ है। वे कमर में करधनी, उंगलियों में बहुमूल्य अंगूठी, चरणों में नुपुर, हाथों में कंगन आदि आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके बालों की लटें बहुत चिकनी, निर्मल, घुंघराली और नीली हैं। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिल रहा है। लीलापूर्ण उन्मुक्त हास्य और चितवन से शोभायमान भौहों के द्वारा विभक्त जनों पर अनंत अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं। जब तक मन इस धारणा के द्वारा स्थिर न हो जाए, तब तक बार बार इन चिंतन स्वरूप भगवान को देखते रहने की चेष्टा करनी चाहिए। कशोऽङ्गनी धियानुभावेत पादादि यावत्सितं गदाव्रतः जितं जितं स्थानमपोय धारयेत परं परं शुध्यन्ति धीर्यथा यथा यावन्न जावेत परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्तियोगः तावत् स्थवीय पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने बृहत् स्मरेत स्थिरं सुखं चासनमाश्रितो यति यदा जिहासुरीममङ्गलोकं काले च देशे च मनो च सज्जेत प्राणान् नियच्छेन्मनसा जितासुः मनः स्वबुद्ध्या मलया नियम्य क्षेत्रज्ञ एव एतां निनयेत तमात्मनि आत्मानमात्मन्यवरुध्य धीरो लब्धोपशान्तिर्विरमेत कृत्यात् न यत्र कालो निमिषापरः प्रभु कुतो नु देवा जगतां य ईश्वर्ये न यत्र सत्वं न रजस्तमश्च न वै वैकारो न महान् प्रधानं परं पद वैष्णवो मामनन्ति तद् यन्नेति नेतीत्यदूत्सिस्तक्षवः विसृज्य दौराम्य
मनन्य सौहृदा हृदोपगुह्यार्हं पदम पदे पदे। भगवान के चरण कमलों से लेकर उनके मुस्कान युक्त कमल मुख कमल पर्यंत समस्त अंगों की एक एक करके बुद्धि के द्वारा धारणा करनी चाहिए। जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती जाएगी वैसे वैसे चित्त स्थिर होता जाएगा। जब एक अंग का ध्यान ठीक ठीक होने लगे तब उसे छोड़कर दूसरे अंग का ध्यान करना चाहिए। ये विश्वेश्वर भगवान दृश्य नहीं दृष्टा हैं, सगुण निर्गुण सब इन्हीं का स्वरूप है। जब तक इनमें अनन्य प्रेम में भक्ति योग न हो जाए तब तक साधक को नित्य नैमित्तिक कर्मों के बाद एकाग्रता से भगवान के उपयुक्त स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। परीक्षित, जब योगी पुरुष इस मनुष्य लोक को छोड़ना चाहे तब देश और काल में मन को न लगाए, सुखपूर्वक स्थिर आसन से बैठकर प्राणों को जीतकर मन से इंद्रियों का संयम करें। तदनंतर अपनी निर्मल बुद्धि से मन को नियमित करके मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ को अंतर आत्मा में लीन कर दें। फिर अंतरात्मा को परमात्मा में लीन करके धीर पुरुष उस परम शांतिमय अवस्था में स्थिर हो जाए। फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। इस अवस्था में सत्वगुण भी नहीं है, फिर रजोगुण और तमोगुण की तो बात ही क्या है। अहंकार, महत्त्व और प्रकृति का भी वहाँ अस्तित्व नहीं है। उस स्थिति में जब देवताओं के नियामक काल की भी दाल नहीं गलती तब देवता और उनके अधीन रहने वाले प्राणी तो रह ही कैसे सकते हैं। योगी लोग यह नहीं इस प्रकार से परमात्मा से भिन्न पदार्थों का त्याग करना चाहते हैं और शरीर तथा उसके संबंधी पदार्थों में आत्मबुद्धि का त्याग करके हृदय के द्वारा पद पद पर भगवान के जिस परम पूज्य स्वरूप का आलिंगन करते हुए अनन्य प्रेम से परिपूर्ण रहते हैं वही भगवान विष्णु का परम पद है। इस विषय में समस्त शास्त्रों की सम्मति है। इत्थं मुनिस्ति परमेद व्यवस्थितो व्यज्ञान द्रग्वीर्य सुरंधिताशय स्वपाणिना पीडय गुदम ततो नीलम स्थानेषु शून्यमये जीतक्लमः नाभ्यां स्थितं हृदयधीरोप्य तस्मा दुदानगत्यो रसितं नयन्मुनि ततोऽनुसन्धाय धिया मनस्वी स्वतालुमूलं शङ्केर्नयेत् तस्मात् भ्रुवोरन्तरमुन्नयेत् निरुद्धसप्तायतनयो नरपेक्षः स्थित्वा मुहूर्तार्धर्मकुण्ठदृष्टि निर्विध्य मूर्धन् विसृजेत् परं गतः यदि प्रयास्यन् नपपारमेष्ठं वैहाय सा नामुत यद्विहारम् अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये सहैव गच्छेन्मनसेन्द्रियश्च योगेश्वराणां गतिमाहुरन्त बहिर्स्त्रीलोक्या पवनान्तरात्मां न कर्मभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति विद्यातपो योगसमाधिभाजां वैश्वानरं याति विहाय सा गतः सुषुम्नया ब्रह्मपथेन शोचिता विधूतकल्कोऽथ हरुदस्तात् प्रयाति चक्रम नृपशेषुमारम। ज्ञान दृष्टि के बल से जिसके चित्त की वासना नष्ट हो गई है उस ब्रह्मनिष्ठ योगी को इस प्रकार अपने शरीर का त्याग करना चाहिए। पहले एड़ी से अपनी गुदा को दबाकर स्थिर हो जाए और तब बिना घबराहट के प्राण वायु को षटचक्र भेदन की रीति से ऊपर ले जाएं। मनस्वी योगी को चाहिए कि नाभि चक्र मणिपुर में स्थित वायु को हृदय चक्र अनाहत में, वहाँ से उदान वायु के द्वारा वक्ष स्थल के ऊपर विशुद्ध चक्र में और फिर उस वायु को धीरे धीरे तालु मूल में विशुद्ध चक्र के अग्रभाग में चढ़ा दें। तदनंतर 2 आँख, 2 कान, 2 नासा छिद्र और मुख, इन 7 छिद्रों को रोककर उस तालु मूल में स्थित वायु को भौहों के बीच आज्ञा चक्र में ले जाएं। यदि किसी लोक में जाने की इच्छा न हो तो आधी घड़ी तक उस वायु को वहीं रोककर स्थिर लक्ष्य के साथ उसे सहस्त्रार में ले जाकर परमात्मा में स्थित हो जाए। इसके बाद ब्रह्मरंध्र का भेदन करके शरीर इंद्रियादि को छोड़ दें। परीक्षित, यदि योगी की इच्छा हो कि मैं ब्रह्मलोक में जाऊं
आठों सिद्धियां प्राप्त करके आकाशचारी सिद्धों के साथ विहार करूं अथवा त्रिगुणमय ब्रह्मांड के किसी भी प्रदेश में विचरण करूं तो उसे मन और इंद्रियों के साथ ही लेकर शरीर से निकलना चाहिए। योगियों का शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता है। उपासना, तपस्या, योग और ज्ञान का सेवन करने वाले योगियों को त्रिलोकी के बाहर और भीतर सर्वत्र स्वच्छंद रूप से विचरण करने का अधिकार होता है। केवल कर्मों के द्वारा इस प्रकार बेरोक टोक विचरना नहीं हो सकता। परीक्षित, योगी ज्योतिर्मय मार्ग सुषुम्ना के द्वारा जब ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता है तब वह आकाश मार्ग से अग्निलोक में जाता है। वहाँ उसके बचे खुचे मल भी जल जाते हैं। इसके बाद वह वहाँ से ऊपर भगवान श्री हरि के शिशुमार नामक ज्योतिर्मय चक्र पर पहुँचता है। तद विश्वनाभिम त्वतिवर्ति विष्णु रणीयसा विरजेनात्मनेक नमस्कृतं ब्रह्मविदामुपैति कल्पायुषो यद विबुधारमन्ते अथोऽनन्तस्य मुखानलेन दण्डायमानं न निरीक्ष्य विश्वं निर्याति सिद्धेश्वरज्योष्ठधिष्ण्यं यद्वेत्परार्ध्यं तदुपारमेष्ठ्यं न यत्र शोको न जरा न मृत्यु नार्तिर्न चोद्वेग ऋते कुचश्चित् यच्चित्ततोद्धः कृपयानिन्दविन्दां दुरन्तदुःखप्रभवानुदर्शनात् ततो विशेषं प्रतिपद्य निर्भय स्तेनात्मनोऽपो नलमूर्तित्वरन् ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले व्यायात्मनाखं बृहदात्मलिङ्गं घ्राणेन गन्धं रसनेन वैरसं रूपं तु दृष्ट्या स्वसनं त्वचैव श्रोत्रेण चोपेत्य नभो गुणत्वं प्राणेन चाकुतिमुपैति योगी। भगवान विष्णु का यह शिशुमार चक्र विश्व ब्रह्मांड के भ्रमण का केंद्र है। उसका अतिक्रमण करके अत्यंत सूक्ष्म एवं निर्मल शरीर से वह अकेला ही महलोक में जाता है। वह लोक ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा भी वंदित है। उसमें कल्प पर्यंत जीवित रहने वाले देवता विहार करते रहते हैं। फिर जब प्रलय का समय आता है तब नीचे के लोकों को शेष के मुख से निकली हुई आग के द्वारा भस्म होते देख वह ब्रह्मलोक में चला जाता है। जिस ब्रह्मलोक में बड़े बड़े सिद्धेश्वर विमानों पर निवास करते हैं उस ब्रह्मलोक की आयु ब्रह्मा की आयु के समान ही 2 परार्ध की है। वहाँ न शोक है, न दुख है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु। फिर वहाँ किसी प्रकार का उद्वेग या भय तो हो ही कैसे सकता है। यदि वहाँ दुख है तो केवल एक बात का, वह यही कि इस परम पद को न जानने वाले लोगों के जन्म मृत्यु में अत्यंत घोर संकटों को देखकर दयावश वहाँ के लोगों के मन में बड़ी व्यथा होती है। सत्यलोक में पहुँचने के पश्चात वह योगी निर्भय होकर अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी से मिला देता है और फिर उतावली न करते हुए 7 आवरणों का भेदन करता है। पृथ्वी रूप से जल को और जल रूप से अग्निमय आवरणों को प्राप्त होकर वह ज्योति रूप से वायु रूप आवरण में आ जाता है और वहाँ से समय पर ब्रह्म की अनंतता का बोध कराने वाले आकाश रूप आवरण को प्राप्त करता है। इस प्रकार स्थूल आवरणों को पार करते समय उसकी इंद्रियां भी अपने सूक्ष्म अधिष्ठान में लीन होती जाती हैं। घ्राणेन्द्रिय गंधत मात्रा में, रसना रस तन्मात्रा में, नेत्र रूप तन्मात्रा में, त्वचा स्पर्श तन्मात्रा में, श्रोत्र शब्द तन्मात्रा में और कर्मेंद्रियां अपनी अपनी क्रिया शक्ति में मिलकर अपने अपने सूक्ष्म स्वरूप को प्राप्त हो जाती हैं। सभूत सूक्ष्मेन्द्रियं संनिकर्षं मनोमयं देवमयं विकार्यं संसाद्य गत्वा सह तेन याति विज्ञानतत्त्वं गुणसन्निरोधं तेनात्मनात्मन् मुपैति शान्त मानन्दनन्दमन् मयोऽवसाने एतां गति भागवतीं गतो यः स वै पुनर्नेय विसज्जतेऽङ्ग एते सती ते नृपवेदगीते त्वयाभिपृष्टेः सनातने च ये वै पुरा ब्रह्मण आह पृष्ठ आराधितो भगवान् वासुदेवः न हन्त्योऽन्य शिवः पन्था विशतस्रसा संसृता विह वासुदेव भगवती भक्ति योगो यत्तो भवेत् भगवान ब्रह्म
कार्त्नेन त्रिर्वीक्ष्य मनीषया तदध्यवस्यत कूटस्थो रतिरात्मन यतो भवेत। इस प्रकार योगी पंचभूतों के स्थूल सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार में प्रवेश करता है। वहाँ सूक्ष्म भूतों को तामस अहंकार में, इंद्रियों को राजस अहंकार में और मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को सात्विक अहंकार में लीन कर देता है। इसके बाद अहंकार के सहित लय रूप गति के द्वारा महत तत्व में प्रवेश करके अंत में समस्त गुणों के लय स्थान प्रकृति रूप आवरण में जा मिलता है। परीक्षित, महाप्रलय के समय प्रकृति रूप आवरण का भी लय हो जाने पर वह योगी स्वयं आनंद स्वरूप होकर अपने उस निरावरण रूप से आनंद स्वरूप शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, जिससे इस भगवानमयी गति की प्राप्ति हो जाती है और फिर इस संसार में उसे नहीं आना पड़ता। परीक्षित, तुमने जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने वेदोक्त द्विविध सनातन मार्ग, सत्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का तुमसे वर्णन किया। पहले ब्रह्मा जी ने भगवान वासुदेव की आराधना करके उनसे जब प्रश्न किया था, तब उन्होंने उत्तर में इन्हीं दोनों मार्गों की बात ब्रह्मा जी से कही थी। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधन के द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए, उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है। भगवान ब्रह्मा ने एकाग्र चित्त से सारे वेदों का 3 बार अनुशीलन करके अपनी बुद्धि से यही निश्चय किया, जिससे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हो, वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। भगवान सर्वभूतेषु लक्षित स्वात्मनानि दृश्यैर्बुद्धिध्यादिभिर्दृष्टा लक्षणैरनुमापके तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम पिबन्ति ये भगवतात्मनः सतां कथामतं श्रवणपुटेषु संभृतं पुरन्ति ते विषय विदूषिताशयं वजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। समस्त चर अचर प्राणियों में उनके आत्मा रूप से भगवान श्री कृष्ण ही लक्षित होते हैं, क्योंकि ये बुद्धि आदि दृश्य पदार्थ उसका अनुमान कराने वाले लक्षण हैं। ये इन सबके साक्षी एकमात्र दृष्टा हैं। परीक्षित, इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि सब समय और सभी स्थितियों में अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का ही श्रवण कीर्तन और स्मरण करें। राजन, संत पुरुष आत्मस्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते ही रहते हैं। जो अपने कान के दोनों में भर भर कर उनका पान करते हैं, उनके हृदय से विषयों का विषैला प्रभाव जाता रहता है, वह शुद्ध हो जाता है और वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सन्निधि प्राप्त कर लेते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंदे पुरुष संस्था वर्णनम नाम द्वितीयोध्याय संपूर्णम्। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।